प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीवीएम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति और उनकी समस्त शक्तियों के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान के इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। देश का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ राज्यसभा का पदेन जो है सभापति भी होगा। ये बात अनुच्छेद 64 यानी 64 में लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वह सारे कार्य जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करेगा। तो अनुच्छेद 63 और 64 को पढ़ने के बाद अब हम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एक निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के अंग कौन कौन थे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें ध्यान रखना, नहीं तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और न ही केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। यहां आपको इस अंतर का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचक मंडल का अंग थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। अब दोनों की संयुक्त बैठक जब होगी उस समय जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी निर्वाचक मंडल, अब जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग होता था, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है वही प्रणाली होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके आधार पर जो है गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान, इसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है यहां पर कि निर्वाचक मंडल के सदस्य जो होंगे वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होंगे और
साथ ही साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये हो गई आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो सर्वप्रथम तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात वह जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और फिर चौथी बात वही होगी कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। एक राज्यसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती हैं वे योग्यताएं जो है उपराष्ट्रपति के लिए भी होनी चाहिए। भारत के नागरिक होने के साथ साथ 35 वर्ष की न्यूनतम आयु और साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं जो हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए। अब योग्यताएं और निर्वाचन को पढ़ने के पश्चात हम चलते हैं इनके कार्यकाल की तरफ। कार्यकाल कितना होगा? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यहां हमें ये बात मुख्य तौर पर याद रखनी है। हम मुख्यतः जो है इस बात पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राज्यसभा का सभापति है। अब जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, क्योंकि ये राज्यसभा का पद है, सभापति होने के साथ साथ देश का उपराष्ट्रपति भी है। अब इसके संबंध में और क्या बातें हैं कि अगर 5 वर्ष पहले इसको हटाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाएगा, यानी पदच्युति। पदच्युति के बारे में पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति को किस प्रकार जो है पदच्युत किया जाता है। पहली बात तो राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अब साथ ही साथ यह हमें ध्यान रखने योग्य एक बात और है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा और साधारण बहुमत द्वारा प्रस्तावित जो है पारित भी राज्यसभा के द्वारा ही किया जाएगा। लोकसभा की सिर्फ सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए। राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से, जिसे लोकसभा ने भी जो है स्वीकृत किया हो, जिसे लोकसभा ने भी स्वीकृत किया हो, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वह लोकसभा में भी भेजा जाता है सिर्फ और सिर्फ सामान्य स्वीकृति के लिए। अब जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित होता है तो उससे पहले एक शर्त है, वही 14 दिन पूर्व सूचना वाली। उससे जो है 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। प्रस्ताव लाने के बाद पारित होने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तो राज्यसभा द्वारा अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
अब और भी तरीका है जिससे जो है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यानी उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर अपने पद से हट सकता है। अब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वह जो है उसकी सूचना, अपने त्याग पत्र की सूचना पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा कि भाई मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। इसकी सूचना राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को अपने त्याग पत्र की सूचना देकर अपने पद से हट जाता है, यानी त्याग पत्र दे सकता है। कार्यकाल और पदच्युति के बाद हम आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियों की तरफ। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। कार्य व शक्तियां, तो इसमें हम दो प्रकार की कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब वो राज्यसभा का सभापति होने के साथ साथ उसके क्या कार्य बनते हैं कि सदन में जो है अनुशासन रखना, वो के वो कार्य जो लोकसभा अध्यक्ष थे उसी प्रकार यह भी राज्यसभा का सभापति है। इसलिए जो है कभी सदन के सत्र को बुलाना या उसका विघटन करना, सदन में जो है अनुशासन बनाए रखना, ये सारे कार्य जो हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। साथ ही साथ इसमें वह एक चीज और करता है कि वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। निर्णायक मत का प्रयोग, निर्णायक मत का प्रयोग से यह आशय है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, केवल उसका सभापति है। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो किसी भी विषय में उसे जो है मत देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार है। यानी किसी विषय पर अगर विशेष बहुमत या साधारण बहुमत पारित नहीं हो, अगर दोनों सदनों या सिर्फ राज्यसभा के जो है सभी सदस्यों का जो है बराबर मत आ जाए, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। निर्णायक मत का प्रयोग करना। साथ ही साथ दूसरी शक्ति के रूप में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालना, ये भी जो है उपराष्ट्रपति का कार्य है। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है, यानी राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। किस रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है।
अब जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे जो है वे संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वे संपूर्ण शक्तियां और अधिकार जो राष्ट्रपति में निहित हैं वे सभी जो है उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वह इस समय में राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है, यानी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में माना जाएगा। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां होगी कि जिस समय उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का जो है राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल संभालना पड़ेगा, राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां होगी। सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद का कार्यभार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालेगा। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति कि राष्ट्रपति की मृत्यु या महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसे अपने पद से हटाया गया हो। महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। यानी दो प्रकार की जो है स्थिति हमारे सामने आती है कि पहली राष्ट्रपति की मृत्यु और दूसरा महाअभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा गया हो। और तीसरी स्थिति हमारे सामने होगी कि जब राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो। राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र, क्योंकि राष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे ही सकता है अपने पद से। तो किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। अब चौथी स्थिति और होगी, वो क्या होगी कि किसी कारणवश, किसी अन्य कारण, कोई अन्य कारण द्वारा अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, वो अन्य कारण क्या हो सकते हैं? किसी अन्य कारण से यानी अन्य कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, रोगी होना, या रोगी होने के अलावा लंबे समय के लिए मान लो विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा, ऐसे कोई अन्य कारण होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो हमने उपराष्ट्रपति के रूप में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 63 के अनुसार देश का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ अब राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा और उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान होता है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा अपने साधारण बहुमत द्वारा, जो लोकसभा द्वारा भी स्वीकृत किया गया हो, उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर अपने पद से हट सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देकर अपने पद से हट सकता है। तीसरी बात आगे हमने क्या पढ़ी कि उसके कार्य और शक्तियां क्या है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ वह राज्यसभा में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि किसी कारणवश राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद का कार्यभार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालना। इस प्रकार की परिस्थितियां 4 प्रकार से हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि या तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर
राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त होगा, या राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसे पद से हटाया गया हो, या कोई अन्य कारण, कोई लंबी बीमारी, रोगी हो, या फिर जो है लंबे समय के लिए कोई विदेश यात्रा पर राष्ट्रपति गए हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आपके यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, यानी जो कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, इसे हम पढ़ रहे हैं। संघीय कार्यपालिका के कौन कौन से अंग है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो संघीय कार्यपालिका के अंगों में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया है और उपराष्ट्रपति पढ़ लिया है। अब हम आगे वाली क्लास में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।